चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू पीएचपी देखेंगे। उसके बाद पीएचपी के क्या स्क्रिप्ट होते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल एंड ऑपरेटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पीएचपी में हम देखने वाले हैं कि पीएचपी होती क्या है। जैसे प्रीवियस आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, या तो पाइथन की बात कर लें, सी की बात कर लें, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट थोड़ी सी ये डिफरेंस है। पीएचपी इज ए सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। एक्चुअल पीएचपी लैंग्वेज बनाने का जो मोटिव था कि हम एक वेबसाइट का जो सर्वर साइड पे जो कोडिंग होती है डायनेमिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए, वो स्पेशली पीएचपी को डिज़ाइन किया गया है वेबसाइट के डायनेमिक वेब पेजेस को बनाने के लिए। मोस्टली आज भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं, लाइक मैं अगर फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक का जो फर्स्ट पेज है आपका लॉगिन का, वो भी इंडेक्स में है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो कि पीएचपी यूज़ की जाती है एज अ वेब सर्वर लैंग्वेज। ठीक है। पीएचपी इज अ वाइडली यूज्ड फ्री एंड इफिशिएंट अल्टरनेटिव टू accomplish सच एज माइक्रोसॉफ्ट एएसपी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक जो एक्टिव सर्वर आपके जो पेज बनाए जाते थे, एएसपी, ये भी एक आपकी डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करने के लिए बनाई जाती थी। उसके कंपेरेटिवली जो है ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है क्योंकि ये फ्री है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए सिंपली अब क्वेश्चंस होते हैं कि पीएचपी का कोड लिखेंगे कहाँ पे। तो पीएचपी का कोड, आप जो पीएचपी का बेसिक सिंटेक्स है, आप ये एंगुलर ब्रैकेट को आप जब यहाँ से आप ओपन करते हो, फिर ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी एंड फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क और ये ब्रैकेट बंद कर देते हो आप, तो इसके बीच आप लिख सकते हो। ठीक है। इको क्या है? इको एक स्टेटमेंट है जहाँ पे जिस तरह से हमने पाइथन के अंदर प्रिंट देखा था, उसी तरीके से इको भी क्या है, किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए हमारे इस लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे है व्हाट यू शुड ऑलरेडी नो। अगर आपको पीएचपी लैंग्वेज पढ़नी है या उसके प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट को समझना है, तो उससे पहले आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। बिकॉज देखिए वेबसाइट, अभी हम पेन टूल पे चलेंगे जिसमें बात करेंगे। अभी हम फिलहाल जितने भी हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे और कुछ पीएचपी के एग्जाम्पल आज की इस क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं। तो HTML भी आपने पढ़ा है, CSS भी पढ़ा है और जावास्क्रिप्ट भी आपने पढ़ लिया। अब बारी है आपकी नेक्स्ट स्टेप में, जब जो बारी आती है वो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को पढ़ना, जिससे हम क्या कर पाएँ, डायनेमिक वेब पेजेस क्रिएट कर पाएँ। और डेटाबेस से कनेक्शन के लिए हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए आपको दो साइड की नॉलेज होनी चाहिए, एक क्लाइंट साइड और एक सर्वर साइड की नॉलेज। क्लाइंट साइड की नॉलेज के लिए आपके पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी पावरफुल लैंग्वेजेस होती हैं, और सर्वर के लिए आपको PHP, जो मोस्टली एंड लार्ज स्केल पे इसको यूज़ किया जाता है एज अ सर्वर डायनेमिक पेजेस क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे एक्चुअली है कि PHP का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, वाइडली यूज है एंड ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स दैट ये सभी के लिए फ्रीली है, इसके लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, सभी के लिए फ्री है। PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूटेड ऑन सर्वर। एक बात और इंश्योर कर लीजिएगा कि PHP के कोड को रन करने के लिए आपके पास एक सर्वर होना चाहिए। PHP का कोड डायरेक्टली ब्राउज़र पर रन नहीं होता है, ये ब्राउज़र पे ही दिखता है, बट इसको रन होने के लिए आपके सिस्टम में एक सर्वर होना चाहिए, या तो वो ग्लोबल सर्वर हो या तो लोकल। लोकल सर्वर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैम्प, वैम्प, लैम्प जैसे लोकल सर्वर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो हम इस क्लास के लिए और इस वेबसाइट डेवलपमेंट की सीरीज में हम लोग जैम्प सर्वर को इंस्टॉल कर रखे हुए हैं और उसी से हम लोग PHP कोड को रन करेंगे। तो वो कैसे होगा, आफ्टर द थ्योरी टर्म्स को समझते हुए हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे। PHP इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़। PHP को आप बहुत ही फ्रीली डाउनलोड भी कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है व्हाट इज़ PHP फाइल। तो PHP फाइल कंटेन टेक्स्ट, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड PHP कोड।
पीएचपी फाइल्स के अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ साथ पीएचपी का सेल्फ कोड भी होता है। पीएचपी कोड आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर। मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि इसको रन करने के लिए आपको सर्वर की हेल्प से ही इसको रन करना होगा, ठीक है। एंड रिजल्ट टू रिटर्न टू द वेब ब्राउजर इन अ प्लेन HTML, और जो ब्राउजर के थ्रू क्या करेगा, ये प्लेन HTML में रिजल्ट देगा। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, .php। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक, जब हम नॉलेज लेते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, लाइक कोर अंडरस्टैंडिंग हम लोग जब डेवलप करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज का फुल फॉर्म एंड साथ ही साथ उसका एक्सटेंशन। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, व्हाट कैन पीएचपी डू, क्या कर सकती है पीएचपी। आपको जनरेट करके दे सकती है डायनेमिक पेज कंटेंट। पीएचपी कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल्स ऑन द सर्वर। सर्वर पे इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। पीएचपी कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, जो भी हमारे लॉगिन फॉर्म होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, उसका डेटा ये क्या करता है, कलेक्ट करता है और उसको सेंड करता है डेटाबेस के अंदर। सेंड एंड रिसीव का भी ये कुकीज़ होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुकीज़। आप बहुत सारे ऐसी वेबसाइट पे देखते हो जहाँ पे आपको कुकीज़ के कॉन्सेप्ट होते हैं। कुकीज़ एक्चुअल होते क्या हैं, हमारी कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, डेटा होते हैं, उसको वो एक्सेस कर लेते हैं। आप किसी वेबसाइट पे जाओ तो वहाँ पे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कुकीज़ अलाउ करने को बोलते हैं, जिससे कि वो आपको अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर पाए, उस चीज़ों को सजेस्ट और रिकमेंड कर पाए। पीएचपी कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा योर डेटाबेस, ठीक है। तो इजीली आपको क्या हो सकता है, पीएचपी के थ्रू आप डेटा को मॉडिफाई भी कर सकते हो। पीएचपी कैन बी यूज टू कंट्रोल यूजर एक्सेस। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि पीएचपी जो क्या करता है, यूजर एक्सेस को कंट्रोल भी करता है, ठीक है। एंड लास्ट है, पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी डेटा आप यूजर इंटरफेस से इनपुट देते हो, उसको जब डेटाबेस में स्टोर करा है, या डेटाबेस में वो डेटा को जब स्टोर करता है, तो वो डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए, इनक्रिप्ट होना चाहिए। तो ये सब कौन करता है, आपका पीएचपी करता है, ठीक है। एंड मोस्ट एग्जाम्पल आप किसी वेबसाइट में देखिए, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आप, जैसे मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट जो है sarkari-result.com, वहाँ पे जाके अब जब कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसका जो एक इंटरफेस दिखता है वो बना होता है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। पर जो डेटा फिल करते हो, सबमिट करते हो, तो वो डेटा विद द हेल्प ऑफ पीएचपी, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ करके वो डेटाबेस में स्टोर करा देता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट पॉइंट यहाँ पे है, पीएचपी कैन इनक्रिप्ट डेटा, ठीक है। इनक्रिप्ट मतलब जो डेटा आपने, फॉर एग्जांपल आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप चाहते हो कि आपका डेटा इनक्रिप्टेड स्टोर हो आपके डेटाबेस में, तो वो सारी फैसिलिटी आपको कौन देता है, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है कि पीएचपी रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स। वेरियस प्लेटफॉर्म मीन्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड मैक ओएस, ठीक है, ईटीसी। PHP is compatible with almost all servers, ठीक है। all servers यूज टूडे, अपाचे है, IIS है, ठीक है। अपाचे क्या है, वेब सर्वर है आपका, ठीक है। एंड जो हम लोग जैम्प यूज करते हैं, जैम्प एक लोकल सर्वर है, ठीक। PHP सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ डेटाबेसेस। ये दिस इज लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हम लोग PHP को यूज करते हैं। PHP इज फ्री डाउनलोडेड फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट जो PHP की है, वो है www.php.net। लास्ट पॉइंट क्या है इसमें, PHP इज इजी टू लर्न एंड रन इफिशिएंटली ऑन द सर्वर साइड, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई भी लैंग्वेज स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। लैंग्वेज को, जैसे मैंने प्रीवियस में आपको बता दिया कि लैंग्वेज मीन्स दैट आप उसके ग्रामर पढ़ते हो, किस तरीके से उसका सिंटैक्स है, किस तरीके से प्रिंटिंग करनी है, वो सारे बेसिक इंफॉर्मेशन हमें समझ लेना है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो सब सेम होता है। अब बात है हाउ टू स्टार्ट, या टू स्टार्ट यूजिंग PHP यू कैन find a web host with PHP and MySQL support, install a web server on your PC and then install। तो इन सभी के लिए हमें करना क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल सा ये स्टेप्स इंडिविजुअली बता रहा है कि आप PHP MySQL को सपोर्ट को इंस्टॉल करो, वेब होस्ट हो,
एंड वहाँ पे फिर आप अलग अलग क्या करो, वेब सर्वर को इंस्टॉल करो, माइस्क्वेल को इंस्टॉल करो, तो ये सब करना नहीं है। हमें एक ऐसा लोकल सर्वर इंस्टॉल करना है जहाँ पीएचपी भी हो, जहाँ माइस्क्वेल भी। माइस्क्वेल क्या है, ये आगे हम लोग क्लास में जब डेटाबेस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। माइस्क्वेल आपका एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करते हैं। तो ये इंडिविजुअली इंस्टॉल करने से अच्छा आप कर भी सकते हो, बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लोकल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। यूज अ वेब होस्ट विथ पीएचपी सपोर्ट, तो ये वेब होस्ट हम लोग यूज भी कर सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो हम लोग एक लोकल सर्वर से इस पे काम करने वाले हैं। अब यहाँ पे हाउ एवर इफ योर सर्वर डज नॉट सपोर्ट पीएचपी यू मस्ट वेब सर्वर पीएचपी इंस्टॉल करना, फिर इंस्टॉल डेटाबेस, तो ये सब चीजें ये स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि इसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। हम देखते हैं अब पीएचपी का सिंटैक्स, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो सेकंड लेक्चर है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पीएचपी का सिंटैक्स। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि पीएचपी क्या होती है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएचपी के बेसिक सिंटैक्स। अब पीएचपी स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो एचटीएमएल के हमारे डॉक्यूमेंट है, एचटीएमएल का जो हमारा पेज है उसमें हम कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। स्टार्ट कैसे होता है, जो मैंने आपको बताया कि एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके क्वेश्चन मार्क पीएचपी, उसके बाद जो चीज़ें हमें स्टेटमेंट राइट करना है, देन हम लोग एंड करते हैं क्वेश्चन मार्क और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से। तो ये आपके सामने ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द पीएचपी का सिंटैक्स, ठीक है। अब सिंटैक्स को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी कर लेते हैं, ये एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं, एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे लोकल सर्वर की हेल्प से, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पीएचपी स्टेटमेंट एंड विथ सेमीकोलन, ठीक है। किसी भी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है स्टार्टिंग में, सी सी प्लस प्लस जावा, वहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद हमें सेमी कॉलन देना पड़ता है, तो उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, ये तो हमने सिंटेक्स देख लिया। अब हम देखते हैं कि पीएचपी में कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, अ कमेंट इन पीएचपी कोड इज अ लाइन दैट इज नॉट रीड एग्जीक्यूटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक ऐसी लाइंस होती हैं जो कि हमारा प्रोग्राम्स का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इट मीन्स दैट ये कह सकते हैं कि उससे रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जब हम कोड लिखते हैं देन उस कोड की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वहाँ पे अप या डाउन क्या कमेंट्स को मेंशन करते हैं, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमने प्रोग्राम में कौन सा लॉजिक सेट कर रखा है, ठीक। एंड ये गुड प्रैक्टिस में भी रखना चाहिए किसी भी प्रोग्रामर को, जो भी प्रोग्रामिंग कर रहा हो, या तो वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कर रहा हो, डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग कर रहा हो, वेबसाइट प्रोग्रामिंग कर रहा हो, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहा हो, तो अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जर्नी में वो कमेंट मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कमेंट्स किसी दूसरे डेवलपर प्रोग्रामर्स को रीड करने में भी बड़ा हेल्प करता है हमारा कमेंट। इट्स ओनली पर्पस टू बी रीड बाय समवन, देखिए वही मैंने बोला, रीड बाय समवन हु इज लुकिंग एट द कोड। अगर कोई कोड आपका देखे तो सब, अब देखिए पूरी कोड नहीं देख सकता है, कोई लेमैन भी नहीं देख सकता है, वही जो कि उस इन्वायरमेंट से फैमिलियर है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कमेंट्स कैन बी यूज टू लेट अदर अंडरस्टैंड व्हाट आर डूइंग, ठीक है। तो सेम वही है, प्रोग्रामर्स सारे मेंशन किया जो मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो, कमेंट का एग्जांपल है, ये भी हम लोग आज की क्लास में इसको करके देखने वाले हैं। तो कमेंट हमें अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर ही दिखाई देते हैं, कि वो हमारे सर्वर के थ्रू वेब ब्राउजर पे नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमने अबव या अब क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बिलो, ओके। तो यहाँ पे देखिए, अगर सिंगल लाइन कमेंट यूज करना है तो आप इस तरीके से बैकस्लैश को यूज कर सकते हैं, या आप यहाँ पे हैश का भी यूज कर सकते हैं, या तो आप अगर मल्टी लाइन कमेंट आपको देने हैं तो इस तरीके से आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो सी प्रोग्रामिंग है उससे रिलेटेड सिमिलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कमेंट, आप देख सकते हो। अब एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे
ये चीज़ें हमने यहाँ पे किया, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एंड यहाँ पे इको मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इन द एग्जांपल बिलो बिलो द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द कलर, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, ठीक है। तो आप कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जैसे आप लिखना चाहते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हो। अब जब हम लोग वेरिएबल पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हम लोग वेरिएबल कैसे बनाते हैं। वेरिएबल आप पीएचपी के अंदर डॉलर का यूज करके बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग, एंड दिस इज द डॉट का सिंबल क्या होता है, कॉन्कैटिनेट करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए कलर रेड है तो इसका इको में प्रिंट क्या आएगा, माई हाउस कलर इज रेड, माई कार इज रेड, ठीक है। एंड ये नेक्स्ट क्या है, इको माई बोट इज, यहाँ पे क्या है आपका, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, कलर इज रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप देखिए यहाँ पे दिस इज बिकॉज, आप देखिए यहाँ पे जो कलर दिया आपने, जो वेरिएबल का नाम आप देते हो, दिस इज द बिकॉज कलर, डॉलर कलर, एंड ये आपने लिखा है सब मिक्स आपने अपर लोड किया है, आर ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल आपने मेंशन किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। तो दिस इज द केस सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव का मतलब कि जिस ऑर्डर में है, जिस तरीके से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसी तरीके से, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसको वो डिफरेंट ट्रीट करता है। तो ये एग्जाम्पल में आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एबव हो गया, अब हम लोग डेटा टाइप की बात करेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। डेटा टाइप वेरिएबल कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो पीएचपी जो सपोर्ट करता है वो फॉलोइंग डेटा टाइप्स आपके पास है, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल एंड रिसोर्स, ठीक है। तो एक्चुअल डेटा टाइप क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल बनाते हैं तब हमें ये इंश्योर कर लेना है कि उस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा तो मुझे दिखता है बट वो उसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है कि स्ट्रिंग है कि फ्लोट है कि बूलियन है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें समझने होते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपका है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बहुत ही ज़्यादा बहुत ही सिंपल है स्ट्रिंग को समझना। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं लाइक हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम स्टार्ट करते हैं पढ़ते हैं तो हेलो वर्ल्ड हमें फर्स्ट प्रोग्राम बनाने को कहता है। एक्चुअली क्या होता है कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इसलिए हम लोग लिखते हैं, इसका रीज़न है। ऐसा नहीं कि किसी भी बुक, जब मैं भी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग के टाइम में था तो हेलो वर्ल्ड लिख देता था, बट उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था कि ये हेलो वर्ल्ड ही क्यों लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और लिख सकते हैं, बट किसी भी बुक्स के अंदर देखें, किसी भी प्रोफेसर को देखें तो वो हेलो वर्ल्ड ही मेंशन करता था। इसका रीज़न ये है कि जब आप एक ऐसे सेगमेंट में हो या आप ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे डेवलपमेंट आप कर रहे हो, जहाँ अगर आप कुछ अच्छा इम्पैक्ट करते हो तो पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट होगा। आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई, आप तो उस चीज़ को पूरे वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी जब स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, हेलो वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड को आप क्या करते हो, हेलो करते हो और उनको बताते हो कि नहीं मैं प्रोग्रामिंग की जर्नी में आ गया हूँ एंड दिस इज द माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो हम लोग हेलो वर्ल्ड, जैसे कि हम कहीं भी किसी के यहाँ जाते भी हैं तो वहाँ भी लोगों को कहते हैं हेलो, नमस्ते, ठीक है। उसी तरीके से सेम है कि जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कोई प्रोग्रामिंग तो वहाँ भी हम वर्ल्ड को हेलो बोलें, क्योंकि हमारे इस काम से वर्ल्ड में इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। अब ये देखिए, स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, यू कैन यूज सिंगल और डबल, सिंगल या डबल कोट्स में आप यूज कर लो, इसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसका भी ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये आपको दिया गया है, तो इसका भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। स्ट्रिंग हमने पढ़ा, अब स्ट्रिंग के कुछ बने बनाए फंक्शंस होते हैं। गेट द लेंथ
of a string, the PHP strlen function, मतलब string की लेंथ फाइंड आउट करनी, returns the length of string. The example below returns the length of the string hello world. ठीक है, सिंपली देखिए यहाँ पे इसने किया क्या है, हमने यहाँ पे इको यूज किया है, इको के अंदर हमने, तो यहाँ पे जो आउटपुट देगा वो 12 देगा। ठीक है, वो आउटपुट क्या देगा, 12 देगा। काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने आपके वर्ड्स हैं वो यहाँ पे आपको काउंट करके दे देगा। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शंस हैं। तो लेट्स गो टू, चलते हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने, और वहाँ पे हम पीएचपी कोड को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो आज की जर्नी हमारी यहीं तक रहेगी थ्योरेटिकल्स में, ये हम लोग भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड यहाँ पे दिखा रहा है, तो स्ट्रिंग में हम लोग 2 ये वर्ड को फंक्शन को भी अप्लाई करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग चलते हैं कि कैसे पीएचपी प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, तो ये आज की एक कंप्लीट आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग चलेंगे जैम फोल्डर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जैम इंस्टॉल कर रखा हुआ है, तो जैम फोल्डर के अंदर चलेंगे। जैम फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर जाके यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PHP स्टूडेंट। ठीक है, PHP स्टूडेंट नाम से हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। उससे पहले हम देखिए ये स्टेप्स आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जैम इंस्टॉल करना है, सिंपल सा, कि जो भी कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो सिंपल इंस्टॉलेशन करना है। जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाइए, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ जैम की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप जाएंगे जैम, ठीक है, सिंपल सा आप जैम टाइप करो, और यहाँ पे आपको जैम की वेबसाइट जो apache-friend.org नाम से है, यहाँ पे सिंपली आप आ जाओगे। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, बट आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका फोल्डर जैसे मैंने ओपन किया सी ड्राइव के अंदर, एज इट इज़ आपका बन जाएगा, तो उसको फॉलो करिएगा वहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ से आपका अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ है, लिनक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लेते हो। देखो, दिस इज द लोकल सर्वर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीएचपी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। तो जैम्प इज अ कम्प्लीटली, अब देखिए जैम्प का जो है एक्सटेंसिबल अपाचे मारिया डीबी, पहले मारिया डीबी क्या है, मारिया डीबी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पीएचपी एंड पर्ल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें क्या यहाँ पे ज़रूरत है अभी इस क्लास के लिए, पीएचपी। तो इस लोकल सर्वर के अंदर हमें पीएचपी मिलता है, जो कि हमें पीएचपी भी चाहिए। जब हम डेटाबेस की बात करेंगे तब हमें मारिया डीबी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे। अब सिंपली हम लोग अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करने वाले हैं। ठीक है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ओपन करके हमने जो बनाया है, सबसे पहले यहाँ से हम प्रोजेक्ट में जाएंगे और इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब सिंपली हम लोग प्रोजेक्ट में जाएंगे, ऐड फोल्डर टू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया। अब हमने कहाँ बनाया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, जैम के अंदर, एंड दिस इज द htdoc के अंदर, एंड हमने बनाया है PHP स्टूडेंट, PHP अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम से क्या बनाया हुआ है, htdoc के अंदर यहाँ बनाया हुआ है हमने, मैं देख लेता हूँ अभी, PHP स्टूडेंट। ठीक है, बस इसको हमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और सिंपली करना क्या है, हमें एक फाइल बनानी है, न्यू फाइल, एंड उसका नाम हम क्या रखेंगे, index.php। क्या रखेंगे, index.php। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर HTML क्यों नहीं, देखिए HTML भी रख सकते हैं, बट PHP हम कोड लिखने वाले हैं, तो PHP के एक्सटेंशन के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, हमारा कोड रन हो जाता है HTML का भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना जैम्प लोकल सर्वर को ऑन करना है। तो हम यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, तो इस तरीके से जब आप इंस्टॉलेशन कर लोगे तो आपको कंट्रोल पैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल पैनल हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे सिंपली हमें क्या ओपन करना है, हमें अपना सर्वर ओपन करना है। हमें अभी डेटाबेस ओपन नहीं करना है, क्योंकि हमें अभी कोई डेटाबेस इंस्ट्रक्शन नहीं, हमारा अपाची सर्वर, ठीक है, अपाची सर्वर को ओपन करना है। जब हम डेटाबेस क्लास पढ़ेंगे तब हमें ये MySQL की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि MariaDB था। तो यहाँ से हम इसको, या तो आप इसको आप मिनिमाइज कर सकते हो, या तो यहाँ से क्लोज कर दो, तो ये यहाँ पे आपका रनिंग मोड में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, सिंपली हम एक एग्जाम्पल
जो यहाँ पे था उसको यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सिंपली हम आ जाते हैं इस पे एंड इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये कोड को एग्जांपल को हम कर लेते हैं। सिंपली बहुत ही सिंपल है, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर गया और इस की क्लास को मैं वीडियो के फॉर्म में भी अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपलोड कर लिया। ठीक है, अब ये हमने यहाँ पे अपलोड तो कर लिया, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे जो कंप्लीट हमारा होता है डॉक टाइप HTML हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब ये चीज़ें हमें करने के बाद सिंपली अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ से हम हटाते हैं और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, PHP हमने यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे हम सिंपली इको करेंगे। ठीक है, इको एंड इको के बाद हम डबल कोट के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखिए हमने हेलो वर्ल्ड किया, सेव कर लिया। अब देखिए इसको हमें रन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें वेब ब्राउज़र में जाना होगा और वेब ब्राउज़र में जाने के बाद अपने लोकल सर्वर को ऑन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकल सर्वर को ऑन कर दें तो लोकल होस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट। ठीक है, सिंपली हमने लोकल होस्ट यहाँ से टाइप कर दिया क्योंकि हमने सर्वर ऑन रखा है। तो देखिए ये हमारा लोकल सर्वर ऑन हो गया। अब देखिए लोकल सर्वर में हमारा क्या था, हमारा था PHP_student। ये हमने, तो देखिए ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब देखिए जैसे मैं कंट्रोल U करूंगा तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। आपको PHP का कोड दिखाई नहीं देता क्योंकि वो कोड जो होता है वो सर्वर पे होता है और आप किस साइड पे होते हो, आप होते हो क्लाइंट साइड पे, तो आपको सर्वर का कोड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी होती है जब हम लोग सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल बना के 2 नंबर का ऐड करते हैं। तो वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग डॉलर सिंबल का यूज़ करेंगे, $A10 $B20 एंड अब हम लोग एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं $add इक्वल टू $A प्लस $B। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब फिर से हमें इको कराना है यहाँ पे, तो इको करा देंगे। अब इको में हमें क्या प्रिंट करना है, $add। ठीक है, ये हमने यहाँ पे करा दिया। सेव करते हैं और चल के हम इसको फिर से यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने जैसे रन किया ये 30 आ गया। ठीक है, अब एक जो फंक्शन था स्ट्रिंग का, वो स्ट्रिंग को हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रिंग के फंक्शंस में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो सेम हमें कुछ नहीं करना है, वो जो सेटअप है उसको आपको याद रखना है। सिंपली हम लोग चलेंगे यहाँ पे एंड देखिए यहाँ पे पहला वाला जो फंक्शन था स्ट्रिंग को, तो हम लोग जैसे यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिख के प्रिंट कर दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, एक्चुअली हमें करना क्या है, इको लेंगे यहाँ पे, इको के बाद strlen। ठीक है, इस तरीके से strlen एंड इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग को पास कर देंगे जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड को हमने पास कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग का लेंथ प्रिंट कर देगा कि ये लेंथ क्या है। तो चलिए हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग की लेंथ क्या दे रहा है, 11 दे रहा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब वहाँ पे क्या था, एक्सक्लेमेशन मार्क था, तो वो क्या दे रहा था, 12 दे रहा था। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कोड के अंदर, देखिए ये एक्सक्लेमेशन मार्क था तो इसलिए वहाँ पे 12, आउटपुट में आप देखोगे तो यहाँ पे 12 आ रहा है। ठीक है, अब हमें काउंट करना है कि कितने वर्ड हैं। ठीक है, तो इसको काउंट करने के लिए सिंपल सा है आपके पास, तो यहाँ पे आप आएंगे str, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, str अंडरस्कोर वर्ड एंड अंडरस्कोर काउंट। ठीक है, अब हमें ये करना है, तो आपको भी पता है कि यहाँ पे कितने वर्ड हैं, 2 वर्ड है, बट हमें ये लैंग्वेज के थ्रू से समझना है। तो लैंग्वेज के थ्रू से समझने के लिए हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे एंड दिस इज द, फिर से हम यहाँ पे रन करते हैं इसको लोकल होस्ट में जाके एंड दिस इज द 2।
ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें यहाँ पे देखी। पीएचपी से रिलेटेड पीएचपी है क्या, जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टार्ट की थी वो हमने यहाँ पे देखा कि पीएचपी होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग एक और काम कर लेते हैं, यहाँ पे इको को कैपिटल में करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इको को कैपिटल में कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हम इसको फिर से रन करते हैं एंड इसे देखिए ये आपका यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, इको में कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं हो रही है। अगर ई सी एच ओ ऐसे भी कर दे रहे हो तो यहाँ पे देखो आपको इको में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर एक वर्ड आप फिर से मेंशन करो, हेलो वर्ल्ड सिंग डिजिटल, तो यहाँ पे आपको 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से रन करते हैं तो 4 आ गया। ठीक है, इको में कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत क्या था, वेरिएबल में। ठीक है, दिक्कत कहाँ था, वेरिएबल में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर कलर। ठीक है, अब इसका क्या है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ रेड। तो रेड कैसे होगा, डॉलर अंडर डबल कोट के अंदर रेड। ठीक है, ये हमने दे दिया एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमें क्या करना है, इको करना है यहाँ पे। ठीक है, इको करना है। इको के बाद हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे माय वॉच इज। ठीक है, एंड डॉट के बाद जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, माय डॉलर कलर। ठीक है, डॉलर कलर। तो इसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए आपका, माय वॉच इज रेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माय वॉच इज रेड। ठीक है, माय वॉच इज रेड आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक स्लैश टी दे देंगे तो ये थोड़ा सा टैब स्पेस ले लेगा आपका, तो ये स्पेस आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, माय वॉच इज रेड। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कलर को कैपिटल सी कर देता यहाँ पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड वेरिएबल आपको ये बताता भी है। तो एरर आपको इस तरह से नोटिस फॉर्म में आपको ये अवेलेबल कर, अनडिफाइंड वेरिएबल कलर इन XAMPP htdoc php स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर आपने एक फाइल बनाई है और लाइन 6 में आपका यहाँ पे, तो लाइन 6 देखिए यहाँ पे दिखा रहा है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज के इस क्लास को कवर किया है, जहाँ पे हमने पीएचपी की बेसिक प्रोग्रामिंग को समझा, पीएचपी होता क्या है, पीएचपी का एक्सटेंशन क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, एंड साथ ही साथ ये है क्या, तो हमने समझा क्योंकि हमने क्लाइंट साइड को कवर कर लिया है। पीएचपी जो है वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जहाँ पे हम लोग डायनेमिक वेब पेजेस बनाते हैं। डायनेमिक मीन्स दैट कि जो कंटेंट होते हैं वो किसी ना किसी डेटाबेस से वो कंटेंट फैच करके आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।